मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का चैप्टर है गुरु की भूमिका, भाग 2। अपने देश में इतनी ज़्यादा गलतफहमी फैली हुई है कि लोग सिर्फ प्रार्थना और मंत्रों का जाप करने वाले पुजारी, गेरुआ वस्त्र पहनने वाले साधुओं और भविष्य बचाने वाले ज्योतिषियों को भी गुरु मान लेते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी तो अपने दफ्तर के किसी ऊंचे अधिकारी को ही गुरु बना लेते हैं। ये माना जाता है कि गुरु जिसे अपना शिष्य बनाता है, उसके संस्कारों के बोझ की जिम्मेदारी वह अपने ऊपर ले लेता है। इसलिए कर्म के बोझ के तले दबी भारत भूमि में लोग बड़े आतुर रहते हैं कि उन्हें कोई ऐसा गुरु मिल जाए जिस पर वे अपने कर्मों का बोझ डाल सकें। ऐसा लगता है कि जो भी ये बोझ लेने के लिए तैयार हो जाए, उसे गुरु बनाया जा सकता है। लोग थोड़ी जांच पड़ताल कराना या आजमाना नहीं चाहते। आध्यात्मिक प्रगति की सच्ची चाह की बात तो दूर, उन्हें आमतौर पर सिर्फ अपने कर्मों के बोझ से छुटकारा पाने की फिक्र ही लगी रहती है। इसके अलावा गुरु के पद के साथ कई आर्थिक लाभ, भेंट आदि की प्राप्ति भी जुड़ी रहती है, जो काफ़ी लोगों को गुरु का बाना धारण करने के लिए आकर्षित करती है। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इस गुरुपने का इतना पतन हो चुका है कि आज वह एक पेशा बन कर रह गया है, और वह भी घटिया किस्म का। इसलिए ऐसे लोग इसमें आते हैं जिनमें इस महान पद की गरिमा के लायक कोई भी गुण नहीं होते। इनमें से ज़्यादातर धूर्त, चालबाज या पाखंडी होते हैं, जो भोली जनता को बेशर्मी से ठगते रहते हैं। उनकी मदद करने के लिए कुछ चेलों का गिरोह रहता है, जो ज़ोर शोर से अपने स्वामी जी महाराज की स्तुति गाता रहता है और होशियार लोगों की पैनी नज़रों से उन्हें बचाए रखता है। एक ज़माने में जो परंपरा सम्मानीय, महान और पवित्र हुआ करती थी, आज वह इस हद तक गिर चुकी है। लेकिन हर तरफ इतने भ्रष्टाचार और गिरावट के बावजूद आज भी कुछ ऐसे सच्चे महात्मा मिल जाते हैं जो संयम के साथ भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं और जनसाधारण की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। इस सब के बावजूद इंसान के विकास में मदद करने और आध्यात्मिक जीवन के मार्गदर्शन के लिए सच्चे गुरु की ज़रूरत रत्ती भर भी कम नहीं होती। गुरु की आवश्यकता उतनी ही अनिवार्य है जितनी हमेशा रही है, लेकिन आज के ज़माने में गुरु को तलाश करना खतरों और उलझनों से भरा एक बहुत ही जटिल काम बन गया है। ये काम उतना ही निराशाजनक है जैसी कि कहावत है, घास के ढेर में सुई ढूंढना। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अनेक सच्चे जिज्ञासुओं को अपना आधे से ज़्यादा जीवन असली गुरु की ऐसी तलाश में ही बर्बाद करना पड़ता है। विदेश से आए हमारे एक अभ्यासी भाई ने अपनी खोज के संघर्ष की बड़ी रोमांचकारी गाथा हमें सुनाई है। उन्होंने करीब 6-7 बार भारत की यात्रा की। उनका मकसद सिर्फ एक ऐसे इंसान को ढूंढना था जिसे वे अपना गुरु मान सके और जो आध्यात्मिक पथ पर उनका मार्गदर्शन कर सके। हर बार वे महीनों एक आश्रम से दूसरे आश्रम में और पूजा स्थलों में जाकर एक के बाद एक गुरु से मिलते रहे। उनके अपने शब्दों में उन्होंने हिमालय से कन्याकुमारी तक दर की खाक छान डाली और एक भी प्रसिद्ध आश्रम या गुरु नहीं छोड़ा जिसकी थोड़ी भी साख थी। उनके सबसे बड़े दुख का कारण ये था कि आध्यात्मिकता के लिए विख्यात इस देश में उन्हें एक भी ऐसा इंसान न मिल सका जिसे वे दिल से अपना गुरु मान सकते। आखिरकार उन्होंने निश्चय किया कि बस एक बार और भारत जाएंगे, उसके बाद कभी नहीं। एक बार फिर से भारत आकर वे
एक आश्रम से दूसरे आश्रम जा जाकर एक के बाद एक गुरु से मिलने लगे। यात्रा के अंत में हमेशा के लिए इस देश से विदा लेने के केवल 2 दिन पहले किस्मत ने उन्हें हमारे एक प्रशिक्षक के पास पहुंचा दिया और इस प्रकार हमारे गुरुदेव के साथ उनका संपर्क स्थापित हो गया। वे दरअसल बड़े भाग्यशाली थे कि उन्हें सद्गुरु मिल गए, वरना सफलता के एक ऐसे उदाहरण के मुकाबले में हजारों ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिन्हें अंत में घोर कटुता और निराशा हाथ लगी और कभी कभी बड़े दुखद अनुभव भी हुए। हमारे यहाँ कई ऐसे अभ्यासी हैं जिनके जीवन का एक लंबा हिस्सा गुरु की तलाश में ही बीत गया। इनमें से बहुतों को लंबा एकांतवास, भारी नुकसान, कंगाली और घोर अपमान की यातनाएं सहन करनी पड़ी। इसके बाद ही भाग्य से वे उन लोगों से अलग होने की हिम्मत जुटा पाए ताकि फिर से नई खोज शुरू कर सकें। इनमें से कई लोगों ने बंद आश्रमों के भीतर क्या क्या होता है उसके दिल दहला देने वाले अपने अनुभव सुनाए हैं और उन आश्रमों को छोड़ते समय उन्हें कितने खतरों का सामना करना पड़ा उसका जिक्र भी किया है। कुछ को तो धमकियां दी गई हैं कि अगर वे हमारे गुरुदेव को छोड़कर तुरंत अपने पुराने गुरु के पास वापस न लौटे तो उन्हें भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस तरह जहाँ तक सच्चे गुरु को पाने का सवाल है, गुरुओं से भरी इस भारत भूमि में वास्तव में बहुत कंगाली है। मैंने एक बार इस विषय में गुरुदेव से चर्चा की और उन्हें अभ्यासियों के सामने आने वाली ढेरों कठिनाइयों के बारे में बताया। गुरुदेव शांत भाव से मुस्कुराए और चुप रहे। मैंने उनसे कुछ कहने का आग्रह किया। गुरुदेव कहने लगे, असली तलाश तो आंतरिक होनी चाहिए। इंसान जिंदगी भर चाहे सारी दुनिया की खाक छानता फिरे, लेकिन हो सकता है फिर भी उसे गुरु न मिल सके। हमारी गलती ये है कि हम गुरु को इधर उधर ढूंढते रहते हैं। सही तरीका तो ये है कि हम गुरु के लिए प्रार्थना करें। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।